दोस्तों जैसे कि आप जानते ही होंगे, फिलहाल एक काफी बड़ी सरकारी नौकरी की भर्ती निकली हुई है। टोटल वैकेंसी 14,967 है, जिसमें 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए भी काफी बेहतरीन पोस्ट है और 12वीं पास वालों के लिए तो टोटल वैकेंसीज भी काफी अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एनवीएस और केवीएस के अंदर आई कंबाइंड वैकेंसी के बारे में, जहां पर सभी पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14,967 है। 14 नवंबर से इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। गाइस, जब से मैंने आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग ये वाला वीडियो प्रोवाइड किया है ना, तभी से काफी सारे लोगों के लगातार डाउट्स बन रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चंस पूछ रहे, कमेंट बॉक्स भर चुका है, यहां तक कि काफी सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी डीएम्स कर रहे हैं। तो भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट थे, आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। जितने भी आपके मेजर डाउट्स थे वो सारे के सारे यहां पर मैंने लिख लिए हैं। जैसे कि काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया भर्ती तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बताइए कि इस भर्ती का के लिए पेपर कब होगा, किस पद के लिए परीक्षा कब होगी, क्योंकि पद आपके काफी सारे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट भी है, स्टेनोग्राफर भी है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका पेपर कब होगा, परीक्षा कब होगी। दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डाउट है किस पद पर कितना वेतन मिलने वाला है। सैलरी बताइए भैया, एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी रहती है। बिल्कुल बताऊंगा, सैलरी काफी अच्छी है। एक डाउट है सभी पोस्ट के अनुसार उनका पाठ्यक्रम क्या होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस प्रोवाइड कराइए, ताकि सिलेबस हमारे माइंड के अंदर क्लियर हो सके और हम तैयारी शुरू कर सके। चिंता मत करिए, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी। बिल्कुल बताऊंगा, यहां पर बता के जाऊंगा पिछले साल कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या थी, केवीएस या फिर एनवीएस की। इस बार कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। एक क्वेश्चन है पिछले साल के सभी प्रश्न पत्र प्रोवाइड करिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया ताकि हमें आइडिया लग सके कि भाई क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। एक डाउट है किस पद पर रहकर क्या काम करना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधा जो प्रोफाइल को लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में है कि भैया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर क्या काम करना होता है, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर क्या काम करना पड़ेगा, या फिर लैब अटेंडेंट का क्या काम होता है। एक डाउट है आवेदन करते समय पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दे, मतलब पोस्ट कैसे चुने। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी मेजर डाउट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है, क्योंकि गाइस एनवीएस और केवीएस कंबाइंड वैकेंसी है, तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है। जेएससी की पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा, एनवीएस केवीएस के लिए फिर अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा, या फिर एक ही फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। तो ये डाउट क्लियर करके जाऊंगा। कौन कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए, यानी कि कौन सी किस किताबों से प्रिपरेशन करें ताकि आप एग्जाम को घर बैठे क्लियर कर लो, बता के जाऊंगा। क्या इसकी परीक्षा में गणित से प्रश्न नहीं पूछे जाते। जी हां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि भैया मैथ से क्वेश्चन आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो डाउट क्लियर करके जाऊंगा। 10वां डाउट है परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यह भी बता दूंगा। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म कैसे भरें, यह भी बताऊंगा। स्किल टेस्ट कैसे होगा, ये काफी सारे लोग को कंफ्यूज कर रहा है, ये भी बताऊंगा। सिलेक्शन के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, यानी कि इस बार फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, वो भी बताऊंगा। नंबर 14 है फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि कौन सा विभाग आपको मिलेगा, एनवीएस मिलेगा, केवीएस मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये भी बताऊंगा। फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आने का, पोस्टिंग लोकेशन क्या रहेगी, यानी कि आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी, ये कैसे पता चलेगा। कुछ और आपके मेजर डाउट है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर करता चलूंगा। तो गाइस अगर आपका भी कोई ऐसा डाउट बन रहा है, वीडियो को देख लीजिएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपके सभी डाउट क्लियर करता चलता हूं। बट उससे पहले अगर आपने इस एग्जाम को टारगेट कर लिया, या फिर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीएस से आपको लगता है डर, तो भाई पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस अगर आप जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो भाई किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है, तभी तो जीएस बॉम्ब है इसका नाम। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। देखिएगा 14,967 वैकेंसी है। यहां पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की सबसे बड़ी पोस्ट है, नॉन टीचिंग की 1312 टोटल वैकेंसी है, क्योंकि 714 जीएससी की पोस्ट के ऊपर केवीएस के अंदर वैकेंसी है, साथ ही 552 और 46 वैकेंसी एनवीएस के अंदर है, यानी कि केवीएस और एनवीएस के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती है। वहीं पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल है, जीएससी की पोस्ट के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है,
जीएससी के क्लर्क की पोस्ट है 18 से 27 साल, जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। बाकी लैब अटेंडेंट के लिए भी 12वीं पास एलिजिबल है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी 12वीं पास एलिजिबल है। इन तीनों पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। फॉर्म 14 नवंबर से स्टार्ट हो रखा है, 4 दिसंबर फॉर्म की आखिरी तारीख है। ज्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइस पहला सवाल है हमारा, किस पद के लिए पेपर कब होने वाला है। तो गाइस देखिए सभी पद के लिए पेपर एक साथ ही शुरू होगा, बस 1-2 दिन आगे पीछे रहने वाला है। फिर चाहे वो आपके एमटीएस की पोस्ट हो, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हो, लैब अटेंडेंट हो, या फिर कोई भी टीचिंग की पोस्ट आपकी हो। तो भाई जो आपका इसमें पेपर इस बार कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका फरवरी, कब, फरवरी 2026 में आपकी परीक्षा होने वाली है। हालांकि ये एक टेंटेटिव डेट है, लेकिन फिर भी फरवरी 2026 तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इस बार इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी स्पीड से चलने वाला है। फॉर्म की डेट में ही आपने देख लिया होगा, 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक का टाइम आपको दिया गया है। यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको इस बार 30 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, केवल 20 दिन का टाइम दिया गया है। और यह संकेत है कि आपका जो परीक्षा है वो जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई फरवरी महीने को टारगेट कर लो, फरवरी महीने के अंदर आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, फिर चाहे वो आपकी कोई भी पोस्ट हो। समझ गए। किस पद पर कितना वेतन मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट। मोस्टली हमने जो पद टारगेट करे हैं वो एक तो जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के क्लरिकल पोस्ट है, ये आपकी पे लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। तो गाइस अगर आप जीएससी की पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, जो कि 12वीं पास वालों के लिए एक बेस्ट पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती जो सैलरी रहेगी आपकी 40,000 रुपए महीना रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 रुपए महीना आपके हाथ में आएगी पहले महीने से। वहीं पर दूसरी पोस्ट हमारी कौन सी है, एमटीएस की। एमटीएस की भी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन एमटीएस की पे लेवल 1 की पोस्ट होती है। तो इस पोस्ट के ऊपर जो शुरुआती सैलरी रहेगी आपकी वो 35,000 रुपए महीना रहने वाली है। ऐसे ही अगर आप लैब अटेंडेंट एलए की पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई कर दो तो ये भी पे लेवल 1 की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर भी आपको 36,000 रुपए महीना तक शुरुआती सैलरी मिल जाएगी। तो गाइज ये हमारी कुछ मेजर पोस्ट है जिनके लिए ज्यादातर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये आपकी सैलरी रहने वाली है। समझ गए। एग्जैक्ट सैलरी है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। अगले साल से 8th पे कमीशन आ रहा है, तो सैलरी आपकी लगभग डबल ही मान के चलिए। समझ गए। तीसरा डाउट, सभी पोस्ट के अनुसार उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी कि उनका सिलेबस क्या होगा, फिर चाहे आपका टियर 1 एग्जाम हो या फिर टियर 2 एग्जाम हो। तो चलिए सिलेबस का झंझट खत्म कर देता हूं, फिर चाहे आपकी एमटीएस की पोस्ट हो या फिर जीएसए की पोस्ट हो। गाइस सभी पोस्ट का फुल डिटेल एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने, फिर चाहे वो टियर 1 एग्जाम हो या फिर टियर 2 एग्जाम हो, वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पोस्ट वाइज एग्जाम सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। समझ गए। चौथा डाउट है, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी। तो गाइस पिछले साल जब वैकेंसी आई थी अलग अलग आई थी। 2022 में एनवीएस की वैकेंसी थी, 2023 में आपकी ये क्या अपनी केवीएस की वैकेंसी आई थी 2023 के स्टार्टिंग में, 22 के लास्ट में, और 24 में आपकी एनवीएस की वैकेंसी आई थी जिसका पेपर कैंसिल हो गया था। तो गाइस एनवीएस की कट ऑफ तो हमें पता नहीं चल पाई, लेकिन सॉरी केवीएस की कट ऑफ तो हमें नहीं पता चल पाई, लेकिन एनवीएस 2022 वाले पेपर की, एनवीएस 2022 वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूं जिसमें जेएसए की पोस्ट भी थी, तब 120 नंबर का पेपर हुआ करता था। हालांकि इस बार जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 100 नंबर में से बनेगी। तो पिछले साल 2022 में एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो कट ऑफ थी, ध्यान से देखिए, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 120 में से आपकी 91 नंबर पर कट ऑफ थी। वहीं पर अगर हम बात करें ओबीसी वालों की, वो 120 नंबर में से 85 नंबर पर कट ऑफ गई थी। वहीं पर एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 120 में से वो 80 नंबर पर कट ऑफ गई थी। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 70 पर थी। वहीं पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ 90 नंबर पर गई थी। ये 2022 की कट ऑफ है। एनवीएस जीएसए 120 नंबर में से पिछले साल कट ऑफ थी। इस बार कितने नंबर लाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए 75% कट ऑफ थी जनरल वालों की। ठीक है, अगर हम मार्क को, नंबर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करें तो भाई 75% कट ऑफ थी। 75% नंबर पिछले साल जनरल वालों को लाने थे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो रहा था। तो इस बार कितने नंबर आपको लाने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो ये मैंने क्वेश्चन यहां पर लिख भी रखा है कि सिलेक्शन के लिए कम से कम इस बार कितने नंबर लाने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पिछले साल की कट ऑफ ये थी 120 नंबर में से, इस बार 100 नंबर में से आपकी मेरिट बनने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ गए गाइस। अगला सवाल,
पिछले साल के सभी प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो गाइस हमारे पास एनवीएस के तो नहीं है, केवीएस के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। तो गाइस स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, ये है केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, जिसका पीडीएफ फॉर्मेट मैं वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूं। वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अपने फोन में अच्छे से देख सकते, समझ सकते हैं कि भाई पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, किस टॉपिक को ज्यादा कवर किया गया, क्वेश्चन किस तरीके से किस लेवल के हैं। तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लोग नए हैं उन्हें पता नहीं होगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है वे टू सक्सेस के नाम से ही, ठीक है। लगभग 2.5 लाख के आसपास वहां पर भी फॉलोवर सब्सक्राइबर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर ले, वहीं पर मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराता हूं। तो भाई ये भी हो गया पिछले साल के प्रश्न पत्र। किस पद पर रहकर क्या काम करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो प्रोफाइल पूछा जा रहा है काम। तो हम यहां पर कवर कर रहे हैं जेएसए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है। भाई जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट को पिछले साल तक एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट कहा जाता था। लोअर डिवीजन वाले कहने लग गए कि यार हमें लोअर बोला जाता है, हमें छोटा फील होता है, तो इस हमारी पोस्ट का नाम बदलो। तो तब से एलडीसी की पोस्ट को जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट कहा जाने लगा। तो है ये क्लर्क की ही पोस्ट है, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपको क्लर्क का काम करना पड़ेगा। क्या है दोस्तों, ये क्लरिकल पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना है, ऑफिस सेक्शन की ये जॉब है, समझ गए गाइस। तो एक क्लर्क की पोस्ट है। वहीं पर अगर हम बात करें एमटीएस की पोस्ट के बारे में, एमटीएस यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो भाई ये भी ऑफिस सेक्शन की जॉब है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये पोस्ट है। यानी कि जो केवीएस एनवीएस के जो ऑफिस होंगे वहां पर जो स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहा होगा, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट करते हो। कई बार आपको क्लरिकल काम करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ बेसिक काम करना होता है। कंप्यूटर का बेसिक काम इसलिए करना होता है क्योंकि एग्जाम में भी कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का मोस्टली आपको काम करना पड़ेगा। तो भाई एक तरीके से ये भी एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कोई फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर नहीं होगी। लैब अटेंडेंट, यानी कि जो आपकी लैब है, फिर चाहे वो फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री लैब हो, जो एनवीएस या फिर केवीएस की लैब हो, लैब अटेंडेंट का यानी कि लैब देख रेख का काम आपका होता है, लैब के अंदर रहते हो, ये कहा जाता है लैब अटेंडेंट की सबसे मस्त जॉब है, वर्कलोड बिल्कुल कम होता है। स्टेनोग्राफर की भी एक क्लरिकल पोस्ट है, आप पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, यानी कि जो एनवीएस केवीएस के अंदर प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल जो भी है, हायर अथॉरिटी, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट करते हो, समझ गए। तो मोस्टली आपकी क्लरिकल पोस्ट है इस बार, ठीक है। तो भाई मस्त 9 to 5 की आपकी जॉब रहने वाली है, कोई फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपकी नहीं है। आवेदन करते समय पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। पोस्ट प्रेफरेंस देखिए गाइस, आपकी एनवीएस और केवीएस में एक पोस्ट बिल्कुल कॉमन है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। एनवीएस के अंदर भी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, केवीएस के अंदर भी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, क्लियर है। तो फॉर्म भरते टाइम आपको प्रेफरेंस देनी होगी। इस पोस्ट के लिए फॉर्म आपको अलग अलग भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म आपका भरा जाएगा इस पोस्ट के लिए, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी कि मैं अपनी पहली पसंद दे रहा हूं केवीएस जेएसए की पोस्ट को, ठीक है, क्योंकि यहां पर वैकेंसीज भी ज्यादा है। मैं अपनी दूसरी पसंद दे रहा हूं एनवीएस जेएसए की पोस्ट को। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। लेकिन गाइस अगर आप एमटीएस की पोस्ट के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हो, जो कि केवल एनवीएस के अंदर वैकेंसी है, एमटीएस की पोस्ट केवीएस के अंदर नहीं है, तो आपको एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप एक अलग पोस्ट चूज कर रहे हो। यहां पर पोस्ट आपकी जीएसए की है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, इसलिए आपको फॉर्म अलग अलग नहीं भरना, लेकिन फॉर्म पर देता है प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो कट ऑफ बनेगी सिलेक्शन होने के बाद, एग्जाम होने के बाद, दोनों के लिए एक ही एग्जाम होगा, लेकिन कट ऑफ आपकी अलग बनेगी। केवीएस जेएसए की कट ऑफ अलग रहेगी, एनवीएस जेएसए की कट ऑफ अलग रहेगी, जिसके बेसिस पर आगे जाके आपको विभाग मिलेगा, ठीक है। मान के चलिए अपने आप में पहली पसंद दे रखी है केवीएस को, और आपके नंबर इतने अच्छे हैं कि केवीएस की कट ऑफ से भी ज्यादा है, एनवीएस की कट ऑफ से भी ज्यादा है, तो जो आपने पहली पसंद दे रखी होगी वही विभाग आपको मिलने वाला है। हो गया डाउट क्लियर, ठीक है। तो भाई जेएसए की पोस्ट के लिए फॉर्म आपको अलग अलग नहीं भरना है, एक ही फॉर्म भरना है। अगला, कौन कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए। देखिए गाइस, इस टाइप के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अपना घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले लीजिए, या फिर कोई बैच भी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है, कोई बैच वगैरह नहीं ज्वाइन करना है। किताबें पढ़िए, वही 4-5 सब्जेक्ट है, जैसे कि एक आपका गाइस रीजनिंग है,
या फिर इंग्लिश है, मैथमेटिक्स ले लो, जेएससी जूनियर सेक्टर असिस्टेंट के पोस्ट में तो मैथ है, ठीक है, शायद 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए सिंपल सी एक प्यारी सी आपके लिए बुक ये है, ठीक है, ये डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल एस चंद की बुक आती है, फेमस बुक है, बिल्कुल बेसिक बुक है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहतरीन रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस बुक को पढ़ लीजिएगा, सारे एग्जाम्पल्स वगैरह घर बैठे सोल्व कर सकते हो, खुद समझ सकते हो, तो इसको परचेज कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है, इस बुक से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश इसका संस्करण अवेलेबल है, सेम बुक है ये इंग्लिश वालों के लिए, इसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में दे रखे हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप ऑनलाइन घर पे अवेलेबल करा सकते हैं। रीजनिंग के लिए ये आती है अरिहंत की आर के झा की बुक, देखिए आर के झा वाली ये बुक बेस्ट है, या फिर अरिहंत की जय किशन प्रेम किशन वाली बुक भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। या फिर अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो मास्टर रीजनिंग तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इससे बाहर तो क्वेश्चन बनता है नहीं। जनरल अवेयरनेस के लिए वैसे तो आपके पास हमारी वे टू सक्सेस की बुक होगी, लेकिन अगर नहीं है तो भाई ल्यूसेंट तो अपने आप में है ही गजब की बुक, तो इस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ल्यूसेंट की इससे ऊपर तो है ही नहीं कोई भी। बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आप इस बुक से एसपी बख्शी से पढ़ सकते हो, ना बहुत ज्यादा हैवी ना ही बहुत छोटी बुक है, बेहतरीन बुक है, इस टाइप के एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर लोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से भी आपके शायद 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसके लिए ल्यूसेंट की ये वाली ल्यूसेंट की एक पतली सी बुक आती है, ठीक है, मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहां पर रखी है, तो बहुत पतली सी बुक आती है, ये आती है 25-30 रुपए की, इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, कंप्यूटर का काम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी है थ्योरी भी है। वैसे इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ऑनलाइन परचेज करके घर पर भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये कुछ किताबें हैं जो कि मेरे हिसाब से इस टाइप के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए काफी रहेंगी, अच्छी बुक है, ठीक है। बाकी शॉर्ट्स भी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा बेस्ट बुक के रिगार्डिंग, समझ गए गाइस। तो सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या इसकी परीक्षा में गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे? बहुत सही क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और ये डाउट क्रिएट हुआ है मेरी पिछली वीडियो से। देखे गाइस, यहां पर एक एमटीएस की पोस्ट है और एक जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट है। जो एमटीएस की पोस्ट है उसके एग्जाम में मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं है, फिर चाहे आपका टियर फर्स्ट एग्जाम या फिर टियर सेकंड एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन एमटीएस की परीक्षा में मैथमेटिक्स से नहीं है गाइस। मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस को मैंने आपको एमटीएस का भी सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है, देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से कोई क्वेश्चन है ही नहीं टियर फर्स्ट एग्जाम में भी, लेकिन जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट में न्यूमेरिक एबिलिटी है। तो भाई मैं आपका ये डाउट यहीं पर क्लियर कर देता हूं, अगर आप एमटीएस की बात करो तो यहां पर तो मैथ्स है नहीं, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर बात करें जेएसए की पोस्ट की, तो भाई जेएसए की पोस्ट में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथ से क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। लेकिन यहां पर भी एक सस्पेंस है, केवल जेएसए का जो टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन है इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो आपका जेएसए का पेपर सेकंड है ना गाइस, टियर सेकंड एग्जाम, इसमें मैथ सब्जेक्ट नहीं है, उसमें केवल 3 ही सब्जेक्ट है, ठीक है, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, बाकी और कुछ नहीं है गाइस, समझ गए। तो ये काफी बढ़िया एग्जाम है, जिन लोगों को लगता है कि मैथ्स हमारा वीक है, मैं समझ नहीं आता, तो उनके लिए एक बढ़िया भर्ती हो सकती है मेरे हिसाब से। तो अब हुआ बिल्कुल डाउट क्लियर, एमटीएस की टियर 1 टियर 2 कोई भी एग्जाम में नहीं है और जेएसए की केवल टियर फर्स्ट एग्जाम में है। अगला सवाल, परीक्षा की तैयारी कैसे करें? सिंपल सा फंडा है, कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे फूकने की जरूरत नहीं है, बहुत मोटी मोटी महंगी महंगी किताबें भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगे महंगे ऑनलाइन कोर्सेज भी खरीदने की जरूरत नहीं है, एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर लोगे। सबसे पहला काम है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का पहले थ्योरेटिकल पढ़िए, क्लासेस वगैरह यूट्यूब से ऑफलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, फ्री क्लासेस ले लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़िएगा, घर बैठ के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइएगा। सिंपल सा पढ़ना है, पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, ये नहीं कि आप लंबी लंबी मैराथन क्लासेस लेने लग जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ। पहले कॉन्सेप्ट, थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, बाकी और कुछ नहीं करना, कोर्स वोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है गाइस। बाकी जीएस बॉम आपको प्रोवाइड कर रखा है, किसी बुक की भी जरूरत नहीं है, जनरल अवेयरनेस का तो काम आपका यहीं से खत्म हो जाएगा। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म कैसे भरे, ये इंपॉर्टेंट है। एक से ज्यादा पोस्ट मैंने यहां पर आपको बता दिया है, जेएसए की जो पोस्ट है उसके लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा, फिर चाहे वो आपकी केवीएस के अंदर हो या फिर एनवीएस के अंदर हो। लेकिन अगर आप जेएसए की पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, साथ ही आप एमटीएस की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, साथ ही 12वीं आपने साइंस सब्जेक्ट से कर रखा है,
तो गाइज आप लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो भाई फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। यानी कि एक फॉर्म तो हो जाएगा आपका जीएसए केवीएस एनवीएस के लिए, एक फॉर्म आपको अलग से फॉर्म फीस भर के एमटीएस का पोस्ट के ऊपर भरना पड़ेगा, एक आपको लैब अटेंडेंट का भरना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भरोगे उतनी आपको अलग अलग फीस भी पे करनी होगी। ठीक है, तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। केवल जेएसए का एक ही फॉर्म भरा जाएगा, फिर चाहे वो एनवीएस हो या फिर केवीएस हो। स्किल टेस्ट कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर केवीएस की हम देखें, केवीएस जेएसए का देखें तो इसका स्किल टेस्ट अलग है, एनवीएस जेएसए का देखें तो इसका स्किल टेस्ट अलग है। क्योंकि केवीएस जेएसए में जो मांग रखी है, इंग्लिश की जो टाइपिंग मांग रखी है वो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, वहीं पर हिंदी की जो टाइपिंग है, कोई एक टाइपिंग करनी होती है, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है। वहीं पर एनवीएस में रहा था आपको इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड केवल 30 वर्ड पर मिनट है, वहीं पर हिंदी की जो टाइपिंग है वो केवल 25 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, केवीएस में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होने वाला है 100 नंबर का, हालांकि क्वालिफाइंग नेचर होता है कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो अब टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा गाइस, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपने दोनों डिपार्टमेंट, दोनों विभाग केवीएस एनवीएस को प्रेफरेंस दे रखी है, तो भाई आपको 2 स्किल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, केवीएस जब एग्जाम हो जाएगा ना, केवीएस की कट ऑफ अलग बनेगी, एनवीएस की कट ऑफ अलग बनेगी। ठीक है, टियर सेकंड एग्जाम होने के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप केवल केवीएस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर एनवीएस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, अगर किसी एक के लिए क्वालिफाई आपने किया है तो सिंपल है, आपका उसी विभाग का स्किल टेस्ट होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों ही विभाग की जेएसए की पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, दोनों के लिए आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपके 2 स्किल टेस्ट होंगे। केवीएस जेएसए का स्किल टेस्ट आपका अलग होगा, एनवीएस जेएसए का स्किल टेस्ट अलग होगा। ठीक है, हालांकि क्वालिफाइंग नेचर है, अगर आप दोनों के दोनों स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो अच्छे से, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो फिर अलग अलग बनेगी केवीएस की, एनवीएस की, जिस भी की कट ऑफ में आप मेरिट में फिट बैठोगे उसी वही आपको मिल जाएगा विभाग। समझ गए। नंबर 13, सिलेक्शन के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होंगे। पिछले साल की कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी है, ये पिछले साल की कट ऑफ है। जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी वो 75% गई थी। तो इस बार भले ही एग्जाम 100 नंबर का है, तो इस बार 75% से ज्यादा आपकी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। एक तो टाइम बदल चुका है, कंपटीशन ज्यादा बढ़ चुका है, वैकेंसी काफी लंबे टाइम के बाद आई है, वैकेंसी ज्यादा है और दोनों के एक साथ मर्ज कर दिया गया, इसलिए कंपटीशन आपका ज्यादा रहेगा। तो फिर भी अगर मैं आपको एक टारगेट दूं कि भाई जनरल वालों को कम से कम इतना स्कोर करनी पड़ेगा, पिछले साल 75 थी, तो भाई इस बार कम से कम आपको 85 लेकर चलना है, क्योंकि एग्जाम भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगी और टियर सेकंड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन है ही नहीं, मैथ्स वगैरह है ही नहीं, तो सिंपल है एग्जाम। तो टारगेट आप 85 को लेकर चलिए। ठीक है, भले ही कट ऑफ आपकी 80 रह जाए, 75 रह जाए, डजंट मैटर। मैंने आपको एक बड़ा सा टारगेट बता दिया है कि अगर आप 100 में से 80 या फिर 85 नंबर ले आते हो, जनरल वाले हो आप, तो आप इजीली सिलेक्शन ले जाओगे, आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। बाकी एसटी एससी ओबीसी वाले थोड़ा इससे नीचे भी चल जाएगा, जैसे कि ओबीसी वालों की अगर हम बात करें, अगर हमने 85% का टारगेट जनरल वालों को दिया है तो ओबीसी वालों का वही 82 रह जाएगा, ईडब्ल्यूएस वालों का भी वही 81-82 ही रह जाएगा, एससी वालों का लगभग 75 के आसपास, बाकी एसटी कैटेगरी को राहत मिल जाती है, 65 नंबर के आसपास आपका रह सकता है। समझ गए गाइस। तो जस्ट मैंने आपको पिछले साल के अकॉर्डिंग एक टारगेट दे दिया है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, कौन सा विभाग मिलेगा, ये मैंने आपको बार बार बता दिया। अभी भी मैंने आपको बताया फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, विभाग कैसे मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। टियर सेकंड एग्जाम जो है वो 100 नंबर का है, 100 नंबर में से कट ऑफ आपकी बनने वाली है। अगर आपने एमटीएस जैसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो उसका तो केवल स्किल टेस्ट वगैरह है नहीं, सेकंड स्टेज के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे कि ऐसी पोस्ट है जो कि केवीएस के अंदर भी है, एनवीएस के अंदर भी है, तो केवीएस की कट ऑफ अलग बनेगी, एनवीएस की कट ऑफ अलग बनेगी। तो भाई अगर आपने प्रेफरेंस दे रखी है, दोनों विभाग की कट ऑफ में आप फिट बैठ रहे हो, आपके दोनों विभाग की कट ऑफ से मार्क्स ज्यादा है, तो आपकी प्रेफरेंस काम करेगी। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप अपनी पहली पसंद केवीएस को दे रहे हो या फिर एनवीएस को दे रहे हो। तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग यहां पर आपको विभाग दिया जाएगा। समझ गए गाइस। फाइनल ज्वाइनिंग कब होगी, फाइनल ज्वाइनिंग एग्जाम मैंने आपको बता दिया कि भाई फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि इस बार तैयारी जोरों शोरों से करी गई इस एग्जाम की। लेकिन फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में कब तक आ सकता है, तो भाई सितंबर 2026 तक, सितंबर 2026 तक ये भर्ती पूरी होगी, क्योंकि टियर फर्स्ट एग्जाम फरवरी में हो रहा है, उसके बाद टियर सेकंड एग्जाम भी होगा,
जेएससी की पोस्ट में तो आपका स्किल टेस्ट भी है, उसके बाद कहीं जाकर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग लेटर निकलेगा, समझ गए। तो सितंबर 2026 तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। पोस्टिंग लोकेशन कहां पर रहेगी, यानी कि फाइनल ज्वाइनिंग जॉब लोकेशन क्या रहेगी, देखिए एनवीएस का जो हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर है, केवीएस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। लेकिन भाई दोनों ही विभाग के बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं अलग अलग राज्य में, बड़े बड़े शहरों के अंदर, आपके राज्य में भी होगा, आसपास के शहर में होगा। तो आपकी पोस्टिंग लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। काफी चांसेस होते हैं कि आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की भर्ती है, केंद्र सरकार की भर्ती है, तो जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। अगर देखा जाए एनवीएस के ज्यादा रीजनल ऑफिसेज है, एनवीएस के ज्यादा जेएनवीज हैं, क्योंकि जेएससी की पोस्ट जेएनवीज के अंदर भी निकले। जेएनवी का मतलब होता है जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि बहुत सारे हैं इंस्टीट्यूशन है, तो इनके अंदर भी आपको पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, जो कि 700 से ज्यादा है शायद। तो इस तरीके से आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो गाइस कुछ ये मेजर डाउट थे, 16 डाउट है जो मैंने आपके इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। बाकी भर्ती निकली हुई है, फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 4 दिसंबर है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 10वीं 12वीं बाकी ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी पोस्ट है, टीजीटी पीजीटी टीचर्स की भी काफी सारी पोस्ट है। ज्यादा जो वैकेंसी निकली है वो टीचिंग की ही निकली है, तो नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज है। तो जो अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको समझा दी थी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।